सिर्फ एक गलती करने की देर है, सिर्फ एक गलती करने की देर है। लोग भूल जाएंगे कि पहले आप कितने अच्छे थे। पता नहीं लोग माफ़ी भरा दिल क्यों नहीं रखते, पता नहीं लोग माफ़ करना क्यों नहीं जानते। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट संतोष डॉक्टर वाई राखी। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। कैसा है मेरा ये संसार, दिन दुगनी रात चौगनी, आप तरक्की करें, माता रानी की असीम कृपा आप पर बनी रहे। 4 दिसंबर दिन है गुरुवार का, मार्गशीर्ष की पूर्णिमा। स्पेशल मैं आज आपसे इस विषय पर बात करने वाली हूँ। बहुत खास दिन होता है पूर्णिमा का, आपको मालूम ही है। और ये बिल्कुल मत भूलिए कि ये साल 2025 की आखिरी पूर्णिमा है। 4 तारीख है, गुरुवार का दिन है। अब गुरुवार का दिन ही भगवान विष्णु का होता है और मार्गशीर्ष की पूर्णिमा है तो और भी स्पेशल हो जाती है। और पूर्णिमा ही भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी को समर्पित है। अब ये सोने पर सुहागा हो गया, साल की आखिरी पूर्णिमा, फिर गुरुवार को और फिर मार्गशीर्ष की। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह जस्ट बिलीव इन कर्मा। आप सुखी रहें, खुश रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें, दिल्ली रहें या गाजियाबाद रहें, मेरा ये संसार दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। पूर्णिमा की तिथि महालक्ष्मी और भगवान विष्णु को समर्पित है। और मार्गशीर्ष की पूर्णिमा का तो महत्व ही दान के लिए, स्नान के लिए अलग है। इस पूर्णिमा पर क्या करना चाहिए, एक एक बात मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मार्गशीर्ष की पूर्णिमा पर स्नान दान का विशेष महत्व होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन गंगा, यमुना या पवित्र नदियों में स्नान करना, दान करना कई गुना पुण्य फलदायक होता है। इसके साथ ही इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, चंद्रमा की पूजा का विधान है। पूर्णिमा के दिन विधिवत पूजा करने से, व्रत रखने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। इसी के साथ चंद्र दोष जो है उससे मुक्ति मिलती है। मार्गशीर्ष के महीने में भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। मार्गशीर्ष में महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूँ, गीता में ऐसा स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने कहा है। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में ही अपने आप को महीनों में मार्गशीर्ष कहा है। तो सोचिए मार्गशीर्ष की जो पूर्णिमा है वो कितनी महत्वपूर्ण होगी। मार्गशीर्ष का महीना 6 नवंबर से शुरू हुआ था और 4 दिसंबर 2025 को संपूर्ण हो रहा है। इसलिए अभी तक आपने कोई दान पुण्य नहीं किया तो कम से कम इस पूर्णिमा पर तो कर लीजिए। इस पूर्णिमा पर तो जाके गंगा स्नान कर लीजिए। नहीं कर सकते तो घर में बाल्टी में पानी डालकर ही कर लीजिए। मानसिक तनाव से दूर करने के लिए कच्चे दूध को भगवान शिव का अभिषेक करें। आर्थिक तंगी से मुक्ति के लिए खीर बनाकर लक्ष्मी नारायण को भोग लगाएं और जो है चंद्रमा की रोशनी में रखें, फिर वो खीर भोग लगाएं और स्वयं भी खाएं। सुख सौभाग्य को बढ़ाने के लिए तुलसी के पौधे पर 1 चम्मच कच्चा दूध अर्पण करें और शमी के पौधे पर घी का दिया जलाएं। चंद्रमा की कृपा पाने के लिए शाम को जल और सफेद पुष्प अक्षत डालकर चंद्रमा को अर्घ दें। सुख प्राप्त करना चाहते हैं आप तो इस दिन आटा, चावल, चीनी, घी, नमक का दान करें। धन संपत्ति के लिए पीपल के पेड़ की पूजा जरूर करें। दूध अर्पण करें पीपल के पेड़ पे। समृद्धि शांति के लिए सत्यनारायण भगवान की कथा सुने। ओम नमो भगवते वासुदेवा का जाप करें। कर्जा मुक्ति के लिए गुड़हल के पौधे घर में लगाएं, उसके सामने घी का दिया जलाएं। गुड़हल के फूलों की माला बनाकर महालक्ष्मी को अर्पण करें। विवाहित जीवन में मधुरता लाने के लिए, जीवन दाम्पत्य और विवाहित जीवन का कलेश को दूर करने के लिए मार्गशीर्ष की पूर्णिमा वाले दिन लाल कपड़े में हल्दी की गांठ और सुपारी रखकर मंदिर में रखें। इसके बाद अगले दिन आप उस जो पूर्णिमा के दिन आपने कपड़े में हल्दी की गांठ और सुपारी रखी तो उसे जल प्रवाह कर दें। आपके दाम्पत्य जीवन में जितनी परेशानियां आ रही हैं सब दूर हो जाएंगी। मार्गशीर्ष की पूर्णिमा पर क्या करें? मार्गशीर्ष की पूर्णिमा पर पवित्र नदी में स्नान करें। अत्यंत शुभ माना जाता है, विशेष तौर पर गंगा और यमुना में। भगवान श्री कृष्ण तो स्वयं जो है यमुना जी उनके पैर छूने के लिए जो है ऊपर चढ़ गई थी। आपने वो कहानी सुनी ही है। और यमुना पार कर कर अपना जीवन उन्होंने बचाया था। तो भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि जो भी भक्त इस दिन यमुना में स्नान करता है उसका आशीर्वाद प्राप्त करता है। ऐसा कोई भी घर नहीं है जो कष्ट और तकलीफ से बच जाए। लेकिन गंगा जी स्नान करे, यमुना जी जाकर स्नान करे, सुबह जल्दी उठकर नदियों में स्नान करें, नहीं तो कम से कम उसकी कुछ बूंदें ही अपने ऊपर डाल लीजिए। जितना हो सके पूर्णिमा पर दान करना अच्छा है ज़रूरतमंद लोगों को, और सबसे ज़्यादा अच्छा है कंबल दान करना। मार्गशीर्ष के महीने में दीप दान करने से बड़ा महत्व है। मंदिर में दीप जलाने से, तुलसी के पौधे पर दीप जलाने से, तुलसी के पौधे की परिक्रमा करने से
से आपका जीवन खुशियों भरा हो जाएगा। मार्गशीर्ष की पूर्णिमा पर क्या ना करें, आपको पता है, नशा, तामसी भोजन, मांस मदिरा से दूर रहे, ना किसी का अपमान करें ना अपना सहें, झूठ ना बोलें, बुरे विचार मन में ना लाएं, नकारात्मक ना रहें, सकारात्मक सोचें, किसी के लिए गलत ना बोलें। पूर्णिमा पर जीरा का सेवन बिल्कुल ना करें। वैसे तो पूरे मार्गशीर्ष के महीने में जीरा नहीं खाते, चलिए हमने खाया तो खाया, कम से कम पूर्णिमा पर ना खाएं। मार्गशीर्ष में पूर्णिमा पर अपने पितरों की मनपसंद चीज़ों को दान करना बहुत अच्छा होता है। मार्गशीर्ष पर दान करने का महत्व इतना ज़्यादा है कि आपकी किस्मत बदल सकती है। इस दिन चाहे आप 2 रुपये किसी को दान करें, पर ज़रूर करें। और आप चंद्रमा से जुड़ी हुई चीज़ें दान करें, जैसे चावल, शक्कर, सफ़ेद चीनी, सफ़ेद शक्कर और घी हो गया, दूध हो गया। और ब्राह्मणों को दान करें तो उस दिन पीले रंग की धोती दान करें, और ब्राह्मण की पत्नी को पीली साड़ी दें, और अगर हो सके तो गुड़ से बनी हुई मिठाइयाँ भोग लगाएं, क्योंकि आपको मालूम है कि ये समय जो है कौन सा है, सर्दी का समय है, तो गुड़ खाना बहुत अच्छा है। इस दिन गाय की सेवा ज़रूर करें, क्योंकि गौ की सेवा सीधा भगवान कृष्ण की सेवा है। सनातन धर्म में पूर्णिमा की तिथि में स्नान, जप आदि का दान कहा गया है। अगर आपके पास पैसे ना हो तो इस दिन जप करें, जितना नाम ले सके, राधे 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 राधे, आप वो जाप करें। आप ओम नमो भगवते वासुदेव का जाप करें, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चा का जाप करें, पर कुछ भी करें हृदय की गहराइयों से करें, रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। आप सभी को मार्गशीर्ष की पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, अपना और अपनों का रखिए खास ख्याल। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, और कमेंट्स में सिर्फ जय माता दी लिखिए। पौष का महीना इसके बाद शुरू हो रहा है, वो भी अपने आप में अत्यंत शुभ महीना है, लेकिन मार्गशीर्ष के इस महीने की पूर्णिमा की लख लख बधाइयाँ कमेंट्स में ओए हुए जय माता दी। तो देख ली वीडियो, कैसी लगी, पसंद आई? चलिए, हो सकता है किसी को पसंद ना भी आई हो, लेकिन अगर हृदय से आप इन उपायों को करेंगे तो आपका फ़ायदा ज़रूर होगा। बहुत मेहनत करते हैं हम ये वीडियो बनाने के लिए, और मैं ही नहीं, सब। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है, ज़रूर कर लें। अगर आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए, या आप चाहते हैं आपकी बताई हुई वीडियोस मैं बनाऊं, तो आप यकीन मानिए हमारे नंबर आपको सारे वॉलपेपर पर दिखाई देंगे। इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर आप हमें तुरंत कॉल करें, और कॉल कर कर आप हमें मैसेज करें, व्हाट्सअप करें कि क्या वो विषय है जिस पर मैं आगे वीडियो बनाऊं। आप जो विषय मुझे देंगे उस पर मैं वीडियो बनाऊंगी। और हाँ, रुकिए, जाइए मत। आप में से बहुत से लोग मेरी इन वीडियो को रोज़ देख रहे हैं, लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, और उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि आप मुझे अलग अलग चैनल्स पर देख रहे हैं। मेरा असली चैनल यही है, सिर्फ यही डॉक्टर वाई राखी एस्ट्रोलॉजर चैनल पर ही मुझे देखिए, और कहीं नहीं। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। जय माता दी। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती, और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर, कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो, करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।